आप क्या सोचते हैं, आपको सज़ा मिली, फिर इतने सालों बाद आप बरी हुई, तकरीबन 10-11 साल लग गए, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब भी आपका नाम आएगा इंटरनेट पे, अखबार पे, एक रिकॉर्ड है एफी ड्रेन आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका मुदावा क्या हो सकता है? नहीं, फर्क उसका मुदावा तो नहीं हो सकता जो मेरा वक्त चला गया है, क्योंकि मेरा कारोबार इसमें तबाह हुआ है। लेकिन जो जजेस ने अब लिखा ना मुझे बरी करते हुए, वो मेरे लिए तम गया। अब मेरे लिए ये नहीं कोई पूछता है, फिर नहीं मेरे तरह। अब वो लिखते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये तीनों चीजें उन्होंने मेरे लिए तम गया। मैं अटक जेल में था, मैं 3 जेलों में रहा हूँ 11 महीनों में। अच्छा। अडयाला, अटक और फिर कैंप जेल, और रात रात को उठा उठा के लेके जाते थे। एक दफा मुझे ऑफर हुई, उन्होंने कहा जी कि अटक जेल के अंदर मैं 6x6 में रहता था। आज तो बानी पीटीआई के पास 90 फुट का घर है, ट्रेड मिल है, देसी घी है, देसी मुर्गी है, कूलर है ठंडा, ठीक है जी। ये सहूलियत आपको 4 घंटे की, नो नॉट एट ऑल। इसी तरीके से फिर अपनी मर्जी से वो बंद होते हैं रात को 11 बजे, सुबह मर्जी से उठते हैं 10-11 बजे। क्या ऑफर हुई आप? तो मुझे उन्होंने कहा जी कि अगर आप अटक जेल की बात है, रात 12:30-1 बजे मुझे सोए हुए उठाया गया और उन्होंने कहा कि तो आप पार्टी छोड़ देते हैं तो आप सुबह चले जाएं। तो मैंने कहा सुबह मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो 25 साल कैद हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बेल लगा देंगे, बेल लगा देंगे तो आपकी बेल हो जाएगी, फिर बाद में मुकदमा देखेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अल्लाह से डरते हुए, तकब्बर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर आपके प्रोग्राम में कहने लगा कि मैंने ये नीयत कर ली थी, ये मियाँ साहब के लिए नहीं, मैं बार बार ये ना हो कि लोग ये समझे कि मैंने उनके लिए की, ये मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी आने वाली जो नस्ल है ना उसको दागदार होने से बचाने के लिए मैंने ये सोच लिया था। और मैंने उनको भी कहा जो आए थे मेरे पास, मैंने कहा पार्टी छोड़ने के अलावा मैं हर बात मानने के लिए तैयार, बस ये काम नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। उन्होंने भी सुबह 3 बजे मुझे कहा कि इसके अलावा हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं आपके लिए। तो मैंने ये नीयत कर ली थी कि मरना तो एक दिन है। मैं जरा थोड़ा सा ना विजुअलाइज करने वाला बंदा हूँ, हीरो टाइप नहीं होता, विलन हीरो की लड़ाई। आप कहते हैं कि एंडिंग बंदे की मैं अभी भी अच्छी होनी चाहिए। अभी भी कभी मैं चीजें, बचपन मैंने कालिया देखी थी 13 दफा, इंडियन कालिया अमिताभ बच्चन की। तो मौला जट मैंने 17 दफा देखी है। अरे इसमें मैं हीरो के साथ होता हूँ, विलन के साथ कभी भी नहीं हुआ। तो मेरे ज़हन में ये था कि यार मरना तो एक दिन है। तो मैं क्या विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अटक जेल से खुदा न खास्ता ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर मैं आपको बयान करने लगा आज। ये मेरा अल्लाह जानता है और मेरा दिल जानता है। मैंने कहा कि डेड बॉडी गई ना तो 3 दिन में पिंडी पहुंचेगी, यानी इतना हजूम होगा, इतना हजूम होगा। और आप पूरा विजुअलाइज कर चुके थे। विजुअलाइज करके ना मैंने उस बंदे को भी कहा कि हम पॉलिटिशियन बड़े शुद्ध होते हैं। उसी का सर इसका मतलब बताए। मैंने कहा हम कहते हैं कि मरने के बाद भी जनाजा बढ़ाओ, तो मरने के बाद जनाजा कैसे बड़ा होगा? आपके साथ कंप्रोमाइज करके या आपके साथ कंप्रोमाइज ना करके। तो ये मैंने सोच लिया। तो अभी ये जो हालात बने, आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा। शेख साहब ने ईद पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि क्रेन में लटकाया गया उल्टा। अच्छा देखे ना, एक जबरदस्ती इंटरव्यू मैंने की है। हाँ। एक पहले जेहन में रख लेंगे, शेख साहब क्रेन पे उल्टा लटक ही नहीं सकते, क्रेन टूट जाए। फिर कभी जार बंद से विजुअलाइजेशन में चूंकि आप अच्छे हैं। हाँ तो नहीं, ये उनका माशाल्लाह वेट जो है ना इतना है कि वो क्रेन सह नहीं सकती। एक ठीक है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। दूसरा, जार बंद के साथ शेख साहब खुदकुशी कर सकते हैं? मुझे ये बताया। जार बंद अगर मैं उनको दे भी देता, एक होता है जैसे अभी पीटीए की स्टाइल क्या है, वो छोटी सी चीज को ना बढ़ा के पेश करेंगे। अब सारे बारी बारी, अभी फवाद चौधरी जो है, अभी एक और बंदा शहरयार अफरीदी जो है, मैं नाम ले लेता हूँ, 3-4 और 10 लोग हैं, उनमें से ये बंदा भी है, शेख भी है। अब इनको ना थोड़ा सा क्योंकि टीका अच्छा नहीं लगा, तो अब ये ना बयानियां बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। हमें तो रात को अंधेरे में, बड़ा अंधेरा था, खाना नहीं था, 10 दिन में एक दफ़ा रोटी देते थे, 3 दिन में एक दफ़ा पानी देते थे। भाईजान इस तरह नहीं हुआ। अगर इस तरह हुआ होता तो ये जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, मैं इनको जानता हूँ कि ये कितने दलेर हैं। ये भी तो सियासी वर्कर है, आपकी सियासी पॉलिटिकल वर्कर है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल वर्कर है तो फिर इनका बयानिया भी पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मान लें। यानी जितनी फैक्ट्रियां इस वक्त इन्होंने झूठ की दुनिया में लगाई हुई हैं, जहां अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए ना, किसी का चेहरा होता है, किसी का धड़ होता है, वो फेसबुक पे लगा के ना माँ देखते हैं, ना बहन देखते हैं, ना बेटी देखते हैं,
उनकी तस्लील कर रहे हैं। अच्छा चलिए, जब आपने इंटरव्यू देखा शेख साहब का तो आपको नहीं लगा ये जबरदस्ती का मुझे इंटरव्यू? यकीन माने, हाँ वो जब वो वाला इंटरव्यू उन्होंने दिया, भाई ना देते ना इंटरव्यू हमने क्यों नहीं दिया? 11 महीनों में वो मैं उस वक्त स्टाइल नहीं था शायद, आपको इंटरव्यू की ऑफर नहीं हुई। 11 महीने ऑफर हुई ना यार। पार्टी ये की। भी कहा गया कि आप उसके साथ जाके खान के बैठेंगे। अच्छा, यानी यहाँ से आपको निकालेंगे और खान के साथ बैठाएंगे? मैं क्या कैसे बैठेंगे, हम तो उसे गालियां देते रहे। ये हमारा काम है, ठीक है ना जी। कहने से मुराद है हम तो डटे रहे हमारा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्या हमजा नहीं डटा रहा 3 साल? क्या मरियम नहीं डटी रही? क्या हमारे दूसरे दोस्त नहीं, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, एहसन इकबाल साहब, इवन मतलब कि अगर आप देखें हमारे वो हाफिज नुमान मेरे साथ जेल में थे, ये सारे लोग, मियां नवाज शरीफ साहब से लेके कैप्टन सफदर साहब से लेके, कोई बंदा ऐसा नहीं था, एक बंदे ने कंप्रोमाइज नहीं किया। यार ये कितने नाजुक थे, ये इतने खजा के पत्तों की तरह गिरे हैं फारूक साहब। ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जेल के बाद इन्होंने कहा जो माफीनामा लिखवाना लिखवा ले। उसकी बुनियादी वजह क्या था? ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये भांत का कुंभा था, इनको इकट्ठा किया गया था, ठीक है। वो जब मुश्किल वक्त आया तो सेकंड नहीं लगे मिनट। आपकी इमरान खान से दोस्ती पहले इतनी ज्यादा क्यों हो गई थी, कैसे हो गई थी, और फिर वो दुश्मनी में क्यों बदल गई? हाँ, अब उसमें 2 चीजें थी। एक तो दोस्ती इसलिए हुई कि मैं और वो 2002 की असम्बली में इकट्ठे MNA थे, ठीक है जी। और शेख रशीद की बुग़्ज़ में, वो शेख रशीद से नफरत करते थे बानी पीटी। तो बताते थे आपको क्यों इतनी नफरत करते हैं शेख रशीद? वो उसकी आदत की वजह से। वो टीवी पे लड़ाइयाँ देखे ना उनकी आपस में। उन्होंने एक मरतबा कहा तुम एक सीट के कप्तान हो, उन्होंने कहा छोड़ तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हें चपरासी ना रखूं। इनकी आपस की लड़ाई काफी बढ़ गई थी, तो इसीलिए तो मेरे हक में आके तकारीर खान साहब ने की ना। फिर हम इकट्ठे मैरिड में खाना शाना इकट्ठे खाते थे। अच्छा, ये जब उनका जलसा हुआ तो फिर मैंने एक प्रोग्राम किया। अब उसको मैं प्रोग्राम मैंने ही क्यों किया इसकी मैं बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता, ठीक है जी। मैंने वो प्रोग्राम करके उसके बाद मेरी और इमरान खान की नाराजगी उससे एक प्रोग्राम से वो प्रोग्राम डाटा प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम ने आग लगा दी। वो मेरे इनका तरफ से नुमाइंदे थे आमद खान साहब और ANP के थे जाहिद खान साहब। अब उसमें मैंने उड़ा के रख दिया। मुझे याद है हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था और मैं उसके बाद फ्रैंकफर्ट जर्मनी चला गया। वो रिकॉर्डिंग थी, वो 3 दिन बाद चलना था। तो मुझे यकीन माने कि वहाँ पे फ्रैंकफर्ट पे 3 दिन बाद जब वो प्रोग्राम चला तो मैं अपनी सैर भूल गया था, लोगों का इतना फीडबैक था। तो वो यानी उस मौके पे आप नुक्ते पे क्यों आए? वो इसलिए आया कि मेरी ड्यूटी लगी कि मैंने ये एक्सपोज करना है। अब ड्यूटी किसने लगाई मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो वो तो आपकी एक दोस्त के राज थे, जाती दोस्त के, अगर वो आपके सामने नशा या कुछ भी करते थे नहीं, वो मेरे सामने नहीं। हाँ। ये इतनी दोस्ती नहीं थी कि मैं क्लेम करूं कि मैं उनके कभी घर गया था, कभी उनके साथ मैं किसी पार्टी में बैठा था। नहीं, मेरी आपको बताया ना कि नेशनल असेंबली की हद तक या 2-4 खाने मेरे मैरिड की हद तक। इतने गहरे राज कैसे आपको पता थे? नहीं, ये तो देखे ना, मैं इस पिंडी में रहता हूँ, इस बन्नी गाला मेरे से कितनी दूर है। फिर वहाँ पे काम करने वाले लोग वो हमारे पिंडी से ताल्लुक रखते हैं, फिर जहाँ ये बैठते उठते थे। फिर अब तो वो जुबानें ज़दे आम होगी ना इनकी पार्टी। अगर मैं गलत नहीं तो आप वाहिद आदमी जो पाकिस्तानी मीडिया में ये बात लेके आए कि बहुत ज़्यादा नशे के रसिया हैं, ये उसके बगैर रह नहीं सकते। तो लेकिन वो सारी बातें अब गलत साबित नहीं हुई? नहीं फर्क साहब, देखिए मेरी बात से हुआ ये कि ये मेरी असेसमेंट नहीं थी, ये तो सच था। उनके अपने लोग कहते थे बाहर निकल के, सब ने कहा, हम खान साहिबा ने कहा जो उनकी मिसिस थी। अब उनकी किताब में मैंने वो जेल में पढ़ी थी, मैंने वो किताब, ठीक है। फिर उसके अलावा आशा गुलई वो थी, और इनके बाकी लोग भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आजकल हमारे कुलीग है वो जो साथ होते थे। हम तो कभी साथ नहीं रहे, मैंने कभी सफ़र साथ नहीं कहा। कभी मैंने उनके घर सिर्फ एक दफ़ा मैं ज़मान पार्क गया था इनके वालिद की डेथ पे दुआ करने के लिए, अदरवाइज मैं कभी इस तरह की बात नहीं। लेकिन अच्छा, गलत कैसे साबित हुआ, ये तो जिन्होंने असेस करना था उनको पता हो ना। वो 1 साल पहले जेल जाने से पहले ये सारी चीज़ें बकौल किसी हमारे दोस्त के ये छोड़ चुका था, नशा वगैरह सब छोड़ दिया, छोड़ चुका था। मेरा ख्याल है ये मेरे किसी दोस्त, किसी ने आपको खबर दी है? तो यानी इतना पक्का छोड़ दिया कि आप वो देखें वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं? मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा बहुत, शायद उनको मैं बात नहीं करता ना, मैं नाम लगाता हूँ, लेकिन अभी 2 लोग जो पकड़े गए हैं वहाँ से अडियाला जेल से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, वो उनको जो अपना मोबाइल की सहूलत देते थे और सहूलियात। ये बात दुरुस्त है?
बिल्कुल दुरुस्त। कि वो ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा टेलीग्राफ में, जी, वो सारा जो उनका फोन पे बात होती है, वो सहूलतकार थे, वो दोनों सहूलतकार थे। तो वहां पर तो डयाला में तो इदारे तो फिर उन्हीं इदारों ने फिर उनको ट्रेस किया ना, जिनको ये लोग गालियां देते हैं, उन्होंने ट्रेस। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के सहूलतकार आज भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों में मौजूद हैं, जुडिशरी में मौजूद हैं और जगहों में मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हुई है उसके पीछे क्या है, मसला क्या चल रहा है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।